क्या भगवान होते हैं? कुछ लोग कहते हैं हाँ और कुछ लोग कहते हैं ना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ज़्यादातर हाँ कहते हैं। भारत में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या ईश्वर है या नहीं। देखो, सबसे पहली बात, जो लोग ईश्वर को मानते हैं उन्हें आस्तिक यानी कि बिलीवर कहते हैं, और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उन्हें नास्तिक यानी कि एथिस्ट कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आस्तिक और नास्तिक दोनों की बातों को मजबूती से रखूंगा और फिर उसके बाद देखेंगे किसकी बात ज़्यादा भारी बैठती है, कौन जीतता है, आस्तिक या नास्तिक। आप देख रहे हैं ब्लू तरंग। देखो, पॉइंट नंबर 1, आस्तिक ये मानते हैं ये दुनिया जिसमें हम रहते हैं यह अपने आप नहीं बनी है, इसे बनाने वाली कोई शक्ति है और उस शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। मुसलमान इसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू भगवान। इसी तरह हर धर्म अपने अपने नाम के हिसाब से इसे पहचानते हैं। जैसे माता पिता के बिना कभी भी औलाद अपने आप नहीं बन सकती, ऐसी ये दुनिया अपने आप नहीं बन सकती, जरूर इसे कोई बनाने वाला है। इसका मतलब ईश्वर जरूर है। नास्तिक इसकी उल्टी बात कहते हैं। नास्तिक ये मानते हैं कि ये दुनिया किसी ईश्वर ने नहीं बनाई है, यह अपने आप बनी है। अगर औलाद बिना माँ बाप के नहीं बन सकती तो माँ बाप भी अपने आप नहीं बन सकते, वे भी किसी और से बने हैं। इसलिए अगर ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है तो फिर ईश्वर भी किसी और चीज़ से बना होगा, वो भी अपने आप नहीं बना होगा। यानी अगर हम इस हिसाब से चले तो ऐसा सोचते सोचते हमारी सोच खत्म हो जाएगी, लेकिन हम स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात खत्म करने के लिए हमें मानना ही होगा कि ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया है, ईश्वर अपने आप बना है। तो नास्तिक लोग ये मानते हैं जब ईश्वर अपने आप बना है तो ये दुनिया भी तो अपने आप बन सकती है। तो इससे साबित होता है कि इतनी बड़ी दुनिया अपने आप ही बनी है और वो भी बिना मतलब के बनी है, इसे किसी भी तरह के ईश्वर ने नहीं बनाया है। पॉइंट नंबर 2, आस्तिक लोग ये मानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप नहीं हो सकती, हर चीज़ भगवान की इच्छा से होती है। एक पत्ता तक भी अपने आप नहीं हिल सकता, ईश्वर की इच्छा होगी तो हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। नास्तिक ये मानता है कि दुनिया में कोई भी काम किसी की इच्छा से नहीं हो रहा, दुनिया के सारे काम अपने आप ही हो रहे हैं, वो भी बिना किसी वजह के। मान लो अगर सच में ईश्वर है और सारे काम उसी की इच्छा के अनुसार हो रहे हैं, तो अगर दुनिया के किसी जगह किसी लड़की का बहुत बुरी तरह से रेप हो रहा हो और फिर उसके बाद उस लड़की को बेरहमी से मार दिया गया हो, तो वह अपने आप नहीं हो रहा, वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इस हिसाब से भगवान कितना गंदा है, वह कितनी गंदी गंदी इच्छाएं रखता है। उसके दिमाग में क्या आया होगा कि चलो आज एक काम करता हूँ, आज इस लड़की का रेप करवा देता हूँ, फिर इसके बाद इसका मर्डर करवा दूंगा। पॉइंट नंबर 3, आस्तिक लोग मानते हैं कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है, हमें आज़ाद छोड़ रखा है, हम जो मर्जी कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में हमारे मरने के बाद हमारे कर्मों का हिसाब होगा। नास्तिक कहते हैं कि अगर ईश्वर ने हमें आज़ादी दे रखी है, हम जो मर्जी कर सकते हैं, तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी गरीब का भला करते हैं और फिर उसके बाद अपने अच्छे कर्मों का घमंड करते हैं, तो फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि अच्छे काम तूने नहीं करे हैं, तुझसे एक काम भगवान ने कराए हैं, इसलिए तू अपने अच्छे कर्मों का घमंड मत कर। तो ये कुछ अजीब सी बात नहीं हुई? पहले ईश्वर हमें आज़ादी देता है और फिर जब हम अपनी आज़ादी से कुछ अच्छे काम करते हैं तो उसका क्रेडिट खुद रख लेता है, हमें हमारे अच्छे कामों पर हमें घमंड भी नहीं करने देता। लेकिन अगर हम कोई बुरा काम कर दे तब अपने सर नहीं लेता, तब भगवान कहता है तूने कराया तो तुझे इसका फल भोगना पड़ेगा। जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो तब भी तो भगवान को ये कहना चाहिए हमसे कि ये काम तूने नहीं करा है, ये मैंने तुझसे करवाया है। लेकिन भगवान हमेशा अच्छे कामों का ही क्रेडिट लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, आस्तिक मानते हैं कि भगवान जो भी करता है सही करता है। अगर भगवान ने कुछ गलत कर भी दिया ना, तो इसका मतलब ये है कि वह कुछ और ज़्यादा अच्छा करना चाहता है, जिसके लिए अभी उसे ये करना पड़ रहा है। नास्तिक मानते हैं कि अगर ईश्वर है और अगर वह हमेशा लोगों का अच्छा ही करना चाहता है, वह जो करता है सही करता है, तो फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि उसके हर काम अच्छे ही होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपके किसी भाई या बहन को किसी ने किडनैप कर लिया और उसकी आँख, नाक, कान, किडनी, जो जो चीज़ काम की थी सब निकाल ली और फिर बचे हुए शरीर को कुत्तों के आगे डाल दिया, जिसे कुत्ते नोच नोच कर खा गए। बहुत खोजबीन करने के बाद
आपको इस बात का पता चला 1 महीने बाद, तो आप अपनी बहन या भाई के लिए क्या सोचेंगे? क्या आप ये सोच पाएंगे कि चलो भगवान ने मेरे भाई या बहन के साथ जो किया अच्छा किया, जो उसे इस तरह की मौत दे दी, उसे इस तरह तड़पाया? बताओ, सोच पाएंगे क्या आप? यानी अगर ईश्वर है तो वह हमेशा अच्छे काम नहीं करता, कभी कभी वो लोगों के साथ बहुत बुरा करता है। पॉइंट नंबर 5, आस्तिक मानता है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो इसका मतलब वह हमारे पुराने कर्मों का फल होता है। हमने इसी जन्म में कुछ बुरा करा होगा या पिछले जन्म में कुछ बुरा करा होगा, जिस वजह से हमें ऐसे दुख झेलने पड़ रहे हैं। नास्तिक मानता है कि अगर ईश्वर है तो वो ये कैसा हिसाब किताब रखता है, अब के जन्म का फल अगले जन्म मिलेगा, अगले का अगले, और अब पिछले जन्म का मिल रहा है, तो इस हिसाब से दुनिया में अपराध बढ़ते ही रहेंगे। क्योंकि अगर किसी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम करे होंगे तो इस जन्म में उसे बहुत अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, उसके पास हर तरह की मौज होगी, और फिर आदमी इसी मौज में पापी हो जाएगा, वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगेगा। अब क्योंकि उसके इन कर्मों का फल उसे अगले जन्म में मिलेगा, तो इस जन्म में डरने से कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर वो और ज़्यादा बुरे काम करेगा। जैसे आतंकवादी, वह लोगों को अपने मज़े के लिए नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसे सज़ा इस जन्म में तो मिलेगी नहीं, उसे मिलेगी अगले जन्म में, तो इसलिए वह और ज़्यादा बुरे काम करने लगेगा। लेकिन अगर ऐसा होता, सबको इसी जन्म में फल मिलने लगे, तो वह आतंकवादी भी एक अपराध करने के बाद अगला अपराध करने से डरने लग जाएगा। जब सभी के साथ ऐसा होगा तो दुनिया से अपराध कम होने लगेंगे। लेकिन शायद ईश्वर ये नहीं चाहता, शायद अल्लाह ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि दुनिया में अपराध कमी ना हो, अपराध बढ़ते ही रहे, इसलिए वह लोगों के इस जन्म का फल अगले जन्म देता है। आस्तिक और नास्तिक के बीच की ये बहस बहुत लंबी है, इनके बीच बहुत सारे सवाल और जवाब हैं। मैं इन सभी सवालों और जवाबों को अभी इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरा ये चैनल अभी बिल्कुल नया नया है, व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते, तो इस वजह से नए चैनल के लिए लंबी वीडियो बनाना सही नहीं है। अभी फ़िलहाल आप इसी वीडियो से बहुत कुछ समझ गए होंगे कि ईश्वर है या नहीं है। अगर हम लॉजिकली देखें तो शायद ईश्वर नहीं है, लेकिन क्या पता हो। तो इसलिए अगर आप आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो भी फ़ायदा है, और अगर नहीं रखते हैं, नास्तिक हैं, तो भी फ़ायदा है। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको कभी भी अपना अकेलापन महसूस नहीं होगा। आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि आपके साथ कोई है जो हमेशा आपका अच्छा चाहेगा और आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। और अगर आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो भी फ़ायदा है, क्योंकि फिर आप कभी भी किसी धर्म के ऊपर नहीं लड़ोगे। भारत में सबसे ज़्यादा लड़ाई धर्म के ऊपर होती है, हिंदू मुसलमान को मारता है और मुसलमान हिंदुओं को, इस वजह से लड़ाई बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो आप किसी भी धर्म के लिए लड़ाई नहीं करोगे, जिससे कुछ हद तक लड़ाई रुक जाएगी। अगर इस वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आ गए तो मैं फिर से इसका एक अगला पार्ट और बनाऊंगा, जिसमें मैं और ढेर सारे सवाल रखूंगा। अभी के लिए यहीं तक। जाने से पहले इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। जब वीडियो पर व्यूज़ आएंगे तो मेरा और ज़्यादा मन करेगा वीडियो बनाने का। अभी फ़िलहाल व्यूज़ नहीं आते, तो इसलिए मेरा भी ज़्यादा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। जब मैं कभी खाली होता हूँ तो 1-2 वीडियो बना देता हूँ। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।